मोहब्बत की दस्तक। दोस्तों, प्रेम कहानियाँ कईयों के भीतर प्रेम जगा देती हैं। कहानियाँ हमारे जीवन को संपन्न बनाने का पूरा कार्य अपने कंधे पर संभालती हैं। फिर ये कहानियाँ इतिहास की हों या वर्तमान की हों या हमारे भविष्य की। इतिहास में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या रोमियो जूलियट की, हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, हमें कुछ समझाना चाहती हैं, प्यार का असल शाब्दिक अर्थ बताना चाहती हैं। बस यही काम हमारी यह प्रेम कहानी करेगी। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगी। इस प्रेम कहानी को आरंभ करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस आधार पर प्यार करता है। मतलब प्यार में ज़रूरी क्या है, धड़कता दिल या फिर बाहरी सुंदरता। हर इंसान की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। यही इच्छा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में सहायता करती हैं। रोहन की भी जीवन में कुछ इच्छाएं थी। हालांकि यह इच्छाएं कुछ ज़्यादा नहीं थी, वहीं कुछ मामूली इच्छाओं की पूर्ति वह चाहता था, जैसे कि एक अच्छी जॉब, हाथ में आती बेहतर सैलरी एवं खुशी के लिए एक गृहलक्ष्मी। रोहन के पास ज़िंदगी में सब कुछ था। उसकी इच्छाओं की लिस्ट में आधे से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी, क्योंकि वह एक कंपनी में अकाउंट मैनेजर के स्थान पर कार्यरत था। कंपनी और कॉलोनी में उसकी अच्छी इमेज थी, लेकिन फिर भी रोहन काफ़ी चिंतित रहता था। इसका कारण था उसकी माता पिता की बीमारी। वह चाहता था कि उसकी जल्द शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी न होने का सबसे बड़ा कारण उसका बढ़ा हुआ पेट था। कोई भी लड़की उसे अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहती थी। रोहन के मम्मी पापा कर्मकांड में बहुत विश्वास रखते थे। वो शादी न होने में रोहन के बढ़े हुए पेट को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें रोहन की कुंडली में दोष लगता था। रोहन काफ़ी पढ़ा लिखा था, जिसके कारण वो कुंडली दिखाने में विश्वास नहीं रखता था और पहले भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में वो मना कर चुका था। लेकिन इस बार वो माता पिता के कहने पर कुंडली दिखाने के लिए मान तो गया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि वे खुद नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सोच अभी भी उसे अंधविश्वास को मानने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इस तरह रोहन की शादी की बात जैसे तैसे आगे बढ़ जाती है। अगले दिन रोहन के माता पिता सवेरे जल्दी उठकर रोहन के जागने से पहले पंडित के पास जन्म पत्री लिए पहुंच जाते हैं। वह के पंडित, जो स्वयं को बेहद ज्ञानी बताते हैं, वो ऐसे मामलों को भी हल करने का दावा करते थे जिसका जवाब किसी और के पास नहीं होता था। जैसे ही रोहन के माता पिता रोहन की जन्म पत्री पंडित के सामने रखते हैं, तो रोहन की जन्म पत्री देख पंडित बताता है कि रोहन की कुंडली में मांगलिक दोष है, अर्थात उसकी शादी जिससे भी होगी वे लड़की कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद ही इसका मांगलिक दोष खत्म होगा। रोहन के माता पिता यह सुनकर घबरा जाते हैं। वही यह सब बातें रोहन को नहीं बता सकते थे। रोहन यह सब सुनकर गुस्सा हो जाता, क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता था। अगर रोहन को कुछ भी पता चलता तो वह शादी करने से ही मना कर देता। लेकिन हर माता पिता की तरह रोहन के माता पिता की भी रोहन की शादी करवाने की इच्छा थी। उनकी तलाश पास के एक गांव में जाकर खत्म हुई। उस लड़की का नाम था प्राची। प्राची से शादी करवाने का मकसद सिर्फ रोहन के मांगलिक दोष को मिटाना था। प्राची शहर के वातावरण से दूर एक गांव की भोली भाली लड़की थी। वह हर फील्ड में अच्छी थी, चाहे वह खेल हो या पढ़ाई। परंतु कुछ महीने बाद उसकी खूबसूरती और अच्छाई से जलने वाले उसके चेहरे पर एसिड अटैक करके चले गए। अब उसकी मदद को कोई नहीं बचा। उसने कोर्ट से भी सहायता मांगी, परंतु उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वकीलों की फीस दे सके। शुरुआत में तो उसके माता पिता ने उसे न्याय दिलवाने में पूरी कोशिश की,
परंतु जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब हर तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। अब प्राची अपने माता पिता पर कुछ हद तक खुद को बोझ समझने लगी थी। प्राची की 2 छोटी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन प्राची की शादी नहीं हो पा रही थी। कोई भी लड़का अगर प्राची की पुरानी फोटो देखकर एक बार प्राची का हाथ मांगने आ भी जाता तो उसका असली जला हुआ रूप देखकर उल्टे पांव लौट जाता। प्राची के बारे में रोहन के माता पिता को किसी परिचित से पता चला। रोहन के माता पिता बिना देर किए प्राची के घर पहुंच गए। प्राची से मिलने से पूर्व ही रोहन के पेरेंट्स ने पंडित को सब बातें बता रखी थी, जिसे प्राची ने छुपकर सुन लिया था। शुरू में तो प्राची के माता पिता ने इसका विरोध किया, परंतु जब रोहन के माता पिता ने उन्हें पैसे देने को कहा तो प्राची के माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति देख उनकी बात मान जाते हैं। वह कहते हैं न कि गरीबी बेहद घातक होती है, चंद पैसों में यह ईमान बिकवा देती है। रोहन के माता पिता घर पहुंचते ही आनन फानन में रोहन की शादी की शुरुआत जल्दी करा देते हैं। रोहन कई लड़की से मिलने या फिर उसकी फोटो देखने की जिद करता है, परंतु हर बार उसके माता पिता कोई न कोई बहाना मार कर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तू हम पर भरोसा कर, तेरे मम्मी पापा वर्ल्ड की बेस्ट बहू ढूंढ कर लाए हैं। इस तरह रोहन की शादी हो जाती है, जिसमें मात्र कोर्ट मैरिज ही होती है। रोहन शेरवानी पहने और प्राची घूंघट ओढ़े दोनों घर पर दाखिल होते हैं। रोहन घर पहुंचते ही अपने कपड़े बदलने बाथरूम चले जाते हैं। जैसे ही वह बाथरूम से आता है, प्राची कमरे को देख रही होती है। रोहन का कमरा बेहद बड़ा होता है। इसमें हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, बड़ा टीवी एवं एक बड़ा सा शीशा होता जिसमें उसकी तस्वीर दिख रही होती है। जैसे ही रोहन कमरे में प्राची के पीछे खड़ा होता है, प्राची घबराकर अपना घूंघट नीचे कर देती है, जो उसने कुछ देर पहले ही हटाया था। रोहन ने प्राची से कहा, घबराओ मत, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर जला हुआ है। प्राची इस पर हैरान हो जाती है। इस पर रोहन उसके पूछने से पहले ही बता देता है कि उसे कोर्ट में ही पता चल गया था। रोहन प्राची से आराम करने को कहता है और खुद एक तकिया लेकर सोफे पर लेट जाता है। इस पर प्राची कहती है कि इतने अच्छे क्यों बन रहे हो आप, कुछ ही दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। यह सुनकर रोहन चौंक जाता है। रोहन प्राची से इस बारे में पूछता है तो वह बताती है कि रोहन की कुंडली में मांगलिक दोष है। रोहन यह सब जानकर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है कि उसे अंधविश्वास में क्यों डाला गया। रोहन उदास होकर अपने कमरे में पहुंचता है, जहां प्राची भी मौजूद होती है। रोहन प्राची से अपने माता पिता के किए पर माफी मांगता है और साथ ही उससे यह कहता है कि मेरे माता पिता ने जो किया वह अंधविश्वास में किया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हो सके तो इसके लिए भी माफ करना कि मैं तुम्हें कभी एक पति के रूप में प्यार नहीं दे पाऊंगा। प्राची रोहन के हालत को देखते हुए उसे कहती है कि गलती तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की नहीं, बल्कि मेरे जीवन की है, मेरे इस शक्ल की है। रोहन और प्राची अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर एक साथ रहने लगते हैं। रोहन अब कमरे में नहीं सोफे पर ही सोता है। प्राची बिन बोले रोहन की पसंदीदा डिश बनाती है। समय जैसे जैसे बढ़ता रहता है, दोनों की दोस्ती भी प्रेम के सफर तय करने लगती है। परंतु दुनिया के सामने रोहन अपने प्रेम को दोस्ती का ही नाम देता है। एक दिन जब रोहन अपने ऑफिस में होता है तो प्राची का फोन आता है।
प्राची उससे कहती है कि वे शॉपिंग करने मार्केट जा रही है और कुछ देर बाद रोहन उसे लेने आ जाए। तकरीबन आधे घंटे बाद रोहन को प्राची का कॉल फिर से आता है, परंतु रोहन इस वक्त काफी व्यस्त होता है जिससे वह कॉल को नहीं उठा पाता। कुछ देर बाद जब फिर से कॉल आता है तो वह उठाता है। वह जैसे ही कोई अनजानी आवाज को सुनता है तो वह घबराता हुआ जल्दी अपनी कार की तरफ भागता है और कार से सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पता चलता है कि प्राची का एक्सीडेंट हो गया है और हालत काफी नाजुक बनी होती है। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगती है। हालांकि वह इन सब को मानता नहीं था, परंतु डर हर अंधविश्वास में भी विश्वास करवा देता है। वह बेहद घबराया हुआ होता है। वह ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर आकर उसे कहते हैं कि प्राची बिल्कुल ठीक है, सिर्फ खून ज्यादा निकल गया था इसलिए बेहोश हो गई थी, आप उससे मिल सकते हैं। रोहन प्राची के पास जाकर अपने प्रेम का इजहार करता है। वहां मौजूद सभी के आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, रोहन और प्राची की ये छोटी सी प्रेम कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।